गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। यार ये बड़ी अजीब सी लाइन है वैसे, गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। आई थिंक आई हैव टू चेंज इट। एनीवे, वील बी हिटिंग टू द फर्स्ट ट्वीट सो दैट यू कुड नो कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। आज के पहले ट्वीट की तरफ चलते हैं जो कि एक धमाकेदार किस्म का ट्वीट है जी एहतशामुल हक का, जो कि एक जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने बेसिकली इमरान रियाज खान को कोट किया है। कहते हैं कि उनके डॉक्टर्स ने उनको बताया है कि वो 90% श्योर हैं कि इमरान रियाज खान को पॉइजन दिया गया था। जी हाँ, पिछले दिनों जब इमरान रियाज खान पुलिस की कस्टडी में थे तो उस दौरान उनको खाने पीने के थ्रू पॉइजन दिया गया था। ये इमरान रियाज खान ने खुद बताया है रिसेंटली अपने व्लॉग में। बहुत ही अफसोस की बात है और ये प्रैक्टिस जो है ये नई नहीं है, ये बहुत अरसे से होती आ रही है। नवाज शरीफ साहब जो हैं जब वो जेल में थे तो उनकी भी कुछ इस तरह की कंप्लेंट्स आई थी, जिसके बाद वो बीमार भी होना शुरू हो गए थे और फिर उनको इलाज के लिए बाहर भेजा गया था। तो उनकी तरफ से भी ये कंप्लेंट्स आ रही थी कि उनको स्लोली पॉइजन दिया जा रहा है। मुझे बस ये समझ नहीं आती कि जब पॉइजन देते हैं तो वो किस किस्म का पॉइजन होता है, क्योंकि उस पॉइजन के बाद जो है सिर्फ खबरों में ही पता चलता है कि पॉइजन दिया गया है। अल्लाह का शुक्र है कि कभी हलाकत नहीं हुई है सच। तो ये देखना पड़ेगा कि ये कहाँ से आता है पॉइजन इस तरह का जो दिया भी जाता है, और एज सच शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जानी नुकसान नहीं होता। अगला ट्वीट है जी अबूज़र सलमान खान न्याजी का, ग्रेट लॉयर। इन्होंने ट्वीट किया है अंसार अब्बासी साहब की एक फ़ोटोग्राफ को बेसिकली रीट्वीट किया है और कमेंट शेयर किया है कि अंसार अब्बासी साहब जो हैं उनके बेटे फहाशी फैलाते हुए नज़र आए। बेसिकली उन्होंने शॉर्ट्स पहनी हुई हैं और वो वॉक कर रहे हैं पार्क में सुबह के टाइम। एक मॉर्निंग वॉक है, फैमिली के साथ वो जा रहे हैं, उनके बेटे जो हैं उनके साथ हैं, अंसार अब्बासी साहब भी हैं, लेकिन उनके बेटे ने शॉर्ट्स पहनी हुई हैं। और ये चीज़ सलमान खान साहब को फहाशी के बराबर लगा, क्योंकि अंसार साहब जो हैं वो भी अक्सर कमेंट्स ऐसे कर देते हैं जो कि काफ़ी हैरानकुन होते हैं काफ़ी लोगों के लिए, क्योंकि उनको जब फहाशी नज़र आती है कुछ ऐसी चीज़ों में जो बाकियों को नहीं नज़र आती, तो बस फिर सलमान खान ने सोचा कि ज़रा टिट फॉर टैट किया जाए और थोड़ा सा टीस किया जाए। मौका नहीं जाने दिया। आई होप कि अंसार अब्बासी साहब जो हैं उन्होंने इस ट्वीट को पढ़ने के बाद थोड़ा सोचा होगा और फील किया होगा जो अक्सर हम पाकिस्तानी फ़ील करते हैं उनका ओपिनियन जानने के बाद। अगला ट्वीट है जी राहत मलकेरा का। अगेन आई होप आई प्रोनाउंस इट द राइट वे, आई एम नॉट गुड विद नेम्स। उन्होंने एक पिक्चर शेयर की है जिसके साथ उन्होंने लिखा है कि दिस इज़ द सैडेस्ट फोटोग्राफ ऑन द इंटरनेट। और ये पिक्चर उनको सैडेस्ट इसलिए नहीं लगी क्योंकि उसमें एक गरीब बच्चा बैठ के दूसरे बच्चे के मोबाइल के अंदर झांकी मार रहा है और वो देख रहा है कि वो क्या खेल रहा है या क्या देख रहा है। ना उनको इस पिक्चर में ये चीज़ बॉदर की कि एक बच्चा है जो कि गरीब है। उनको जो चीज़ बॉदर की वो ये है कि वो बच्चा क्योंकि गरीब घर का बच्चा है इसलिए वो चेयर पे भी पूरी तरह नहीं बैठ सक रहा, क्योंकि ही इज़ कन्फ्यूज्ड कि आया मैं इस चेयर पे बैठने का हकदार हूँ भी कि नहीं। सो इट्स इंडीड अ वेरी सैड फोटोग्राफ। और क्या कर सकते हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के यही तो फिर मसाइल हैं। चलते हैं अगली ट्वीट की तरफ। तो अगला ट्वीट जो है वो है दानियाल बेग साहब का, जिन्होंने मरियम नवाज़ के एक जलसे की फ़ोटोग्राफ शेयर की है और उसके साथ उन्होंने बेसिकली लिखा ये है कि फ़ोटोग्राफ़र तो वो भी हैं, लेकिन जिस तरह की एडिटिंग इस फ़ोटोग्राफ पे हुई है वो काबिल बर्दाश्त ही नहीं है। कहते हैं कि मैं भी फ़ोटोग्राफ्स खींचता हूँ और मैंने भी कई फ़ोटोग्राफ्स एडिट किए हैं, लेकिन जिस तरह से इस फ़ोटोग्राफ में क्राउड मल्टीप्लाई हुआ है और वही सर उनको जगह जगह नज़र आ रहे हैं, वो बहुत बुरी एडिटिंग है। लेकिन मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इस फ़ोटोग्राफ में एडिटिंग के बाद भी अवाम इतनी ज़्यादा नहीं है। सॉरी टू से अवाम बहुत कम है। नेक्स्ट ट्वीट है जी द फेमस आयरन लेडी। आई एम नॉट श्योर अबाउट द आयरन लेडी दो। शीरीन मज़ारी पीटीआई की तरफ से पॉलिटिशियन है। कहती हैं कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, जिनको उन्होंने मुखातिब किया क्राइम मिनिस्टर, कहती हैं कि वाइल एड्रेसिंग द नेशन ऑफ पाकिस्तान, शहबाज शरीफ साहब के बैकग्राउंड में पाकिस्तान का झंडा नहीं था। और साथ ही वो पूछती हैं कि क्या शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अशेम्ड हैं पाकिस्तान से, मतलब ये उनका सवाल है। एक और बात की उन्होंने कहा कि जिस कंट्री को लूटते रहे हो आज उसी का झंडा पीछे नहीं लगाया हुआ। टू बी वेरी ऑनेस्ट एज सच मुझे उनकी बात समझ नहीं आई
कि शहबाज शरीफ साहब ने अगर पीछे पाकिस्तान का झंडा नहीं लगाया और वो जो एक बैकग्राउंड, जैसे कि मैंने वाइट बैकग्राउंड और साथ ये पौधा रखा हुआ है, इस तरह से उन्होंने पीछे कुछ भी नहीं रखा पाकिस्तान से रिलेटेड, तो क्या उनका जो एड्रेस है वो गलत हो जाता है? ये हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या ये जो फॉर्मेलिटी है जो कि एक डेकोरम बन गया था, अगर वो उस डेकोरम को ब्रेक करके आवाम के साथ एड्रेस कर रहे हैं तो क्या उन्होंने गलत किया? क्या हमारे जितने भी डेवलपिंग या डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, क्या उसके मुताबिक इन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट ब्रेक किया है? ये हम सबको एक दूसरे से सवाल करना चाहिए और एक जानने के बाद क्या हमें इस सारे एक्ट को शेमफुल कहना चाहिए कि नहीं, ये हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये एक बहुत हॉट टॉपिक बन गया था जिसकी वजह से ट्विटर पे ये काफ़ी डिस्कशन होती रही। और असद अली तूर एक जर्नलिस्ट हैं, बड़े मशहूर जर्नलिस्ट हैं, वो कहते हैं कि उनको शहबाज शरीफ की ये अदा बड़ी पसंद आई कि उन्होंने बैकग्राउंड कोई फैंसी नहीं रखा, कोई क्रोमा कटिंग एडिटिंग के ऊपर वो कोई चीज़ें नहीं रखी, सिंपल एक सादे से बैकग्राउंड के आगे खड़े होकर या बैठ के उन्होंने आवाम से बात की। और क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है टॉपिक बड़ा हॉट था, तो मोईद पीरज़ादा जो कि मशहूर जर्नलिस्ट हैं वो भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने तो सवाल ही उठा लिया कि पाकिस्तान का झंडा जो है भाई वो किधर गया हमारे मुल्क का झंडा जो कि अभी पीछे बैकग्राउंड में होना चाहिए था। तो बड़ा मसला रहा जी ये सारा सिचुएशन पे। मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब को ये देखना पड़ेगा, बातचीत वो जो भी करें, मुल्क जो है वो जितने मर्जी बुरहान में है, इकॉनमी है वो जो मर्ज़ी उसका तहस नहस हो रहा है, लेकिन जो झंडे हैं वो पीछे प्रॉपरली लगे होने चाहिए ताकि उनकी टांग उनकी बात पे खींची जाए, ना कि उनके सेट डिज़ाइन पे। अगला ट्वीट है जी महर हुसैन का, जो कि एक कॉलमिस्ट हैं। उन्होंने पीएम शहबाज शरीफ के एक ट्वीट को रीट्वीट किया जिसमें शहबाज शरीफ साहब जो है वो बेसिकली मुबारकबाद दे रहे थे फाइनेंस मिनिस्टर को और फॉरेन मिनिस्टर को, जो कि मिफ्ता इस्माइल साहब हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, IMF प्रोग्राम के रिवाइव होने पर। तो इसमें महर हुसैन ने ये ट्वीट किया कि उनको याद नहीं पड़ता कि इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने अपने टेन्योर में किसी की तारीफ़ की हो, हमेशा उनकी बातों में मैं होता था और मैं ही होता था। अगला ट्वीट जो है वो ज़रा मेरे टाइप का है क्योंकि वो एंटरटेनमेंट की दुनिया से है, उसमें आपको कोई पॉलिटिशियन और ये जो मुल्की मामलात के हालात चल रहे हैं ये आपसे नहीं इसका जिक्र होगा, आपसे सिर्फ बात होगी एंटरटेनमेंट की। ट्वीट है जी इफ्रा का, लिखती हैं फॉर द फर्स्ट टाइम आई वॉच द होल नेटफ्लिक्स सीजन इन वन गो एंड आई मस्ट से अहद रज़ा मीर यू रॉक्ड। अहद रज़ा मीर की शदीद तारीफ़ की है उन्होंने। बेसिकली नेटफ्लिक्स पर एक नया सीज़न आया है रेजिडेंट ईवल के नाम से और उसमें अहद रज़ा मीर ने डेब्यू किया है और सुनने में ये आया है कि उन्होंने बहुत अच्छा कैरेक्टर प्ले किया है। पाकिस्तान की जो आवाम है दे आर लविंग इट, नॉट ओनली पाकिस्तान बल्कि इंडिया से भी बहुत ज़्यादा प्रेज़ मिली अहद रज़ा मीर को और हैशटैग भी इसका ट्रेंडिंग जा रहा है कुछ दिनों से। मैंने अभी तक सीज़न नहीं देखा, आई डिड नॉट नो कि रेजिडेंट ईवल में अहद रज़ा मीर हैं। अब जब मैं देखूंगा तो आई विल बी मोर देन इंटरेस्टेड और अगर तो परफॉर्मेंस वाकई अच्छी हुई तो बाबा जी नेटफ्लिक्स की गेम ऑन हो जाएगी और हम जो एंटरटेनमेंट के लोग हैं डेफिनेटली जो एक्टर लॉट है उसका रास्ता तो बड़ा क्लियरली खुल जाएगा और उसका क्रेडिट हमें फिर अहद रज़ा मीर साहब को ही देना होगा क्योंकि इट्स अ वेरी कंपेरेटिव मार्केट और अगर अहद रज़ा मीर ने अपना नाम वहाँ बना लिया तो गेम ऑन है। लेकिन आपको तो पता ही है ओपिनियन जो है वो एक नहीं होता, हमेशा दो होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। तो अगले ट्वीट की तरफ चलते हैं। तालिया हुसैन कहती हैं कि अहद रज़ा मीर जो हैं वो सिर्फ बेहूदगी फैला रहे हैं, एक गोरा फ्रेंचाइजीज के साथ काम करके और सिर्फ अपने आप को मशहूर कर रहे हैं और कोई ख़ास काम नहीं कर रहे, उल्टा अपना स्टैंडर्ड और लो कर रहे हैं। तो बड़ी नफरत से भरा हुआ ट्वीट जो है वो तालिया हुसैन ने किया है फॉर अहद रज़ा मीर। ये भी एक ओपिनियन है और मैंने सोचा कि मैं आपको दोनों रुख दिखा दूँ इस हॉट ट्रेंडिंग टॉपिक के। इसी के साथ आज का राउंड अप होता है ख़त्म। ज़रूर कमेंट करके बताएं कि हाउ डू यू लाइक दिस न्यू सीरीज़ और इसमें क्या इम्प्रूव हो सकता है। ये ना बताइएगा, सिर्फ ये बताइएगा कि अच्छा लगा। ओके, बाय बाय।